पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपनी होती क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानना होता है कि कंपनी एक्चुअल में उसे किसे कहा जाता है। कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दोनों एक ही बात है। कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब यह होता है कि किसी भी सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पस से जो है किसी आर्टिफिशियल व्यक्तियों का एक ऐसा संघ या संस्था जो कि उसका उद्देश्य होता है कि अपने कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड करे और इस तरह के वो कंपनी अधिनियम 2013-2020 के अनुसार वो अपने कंपनी के जो कैपिटल है उसको शेयर्स में डिवाइड करती है। तो इस तरह से ये कंपनी कहलाती है। कंपनी हमेशा शेयर्स में ही डिवाइड होती है। अब है कंपनी कई तरह के हो सकती है। कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, इंडियन कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है और होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है और सब्सिडियरी कंपनी भी हो सकती है। और एक और भी होता है जैसे स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी। तो कंपनी इस तरह की होती है। कंपनी में शेयर्स को बेची जाती है, शेयर्स को जनता के पास एप्लीकेशन के माध्यम से उसे भेजी जाती है और इस प्रकार से जनता जो है वो शेयर्स को लेते हैं। जब वो शेयर्स को ले लेते हैं जनता जो है तो उसी को हम लोग शेयर्स होल्डर कहते हैं, जो शेयर्स को लेते हैं। और शेयर्स दो प्रकार की होती हैं, एक इक्विटी शेयर्स होती हैं, दूसरा प्रीफरेंस शेयर्स होती हैं। इक्विटी शेयर्स जो है वो कंपनी के अदर यानी कि पब्लिक के द्वारा इनवाइट होती है और प्रीफरेंस शेयर्स कंपनी के जो कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो उसको लेते हैं। इस तरह से शेयर्स जो है अभी बताया आपको कि दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं। यानी समता अंश, एक पूर्वाधिकार अंश। ये अंश जो है कंपनी अधिनियम 2013 के 43 के अनुसार वो 1 रुपया में भी विभाजित हो सकती है, 10 रुपया में भी हो सकती है, 100 रुपया में भी हो सकती है और भी 1000 रुपया में भी हो सकती है। तो इस तरह से किसी भी कंपनी में या बिना विभाजित हुए कंपनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो भी शेयर्स होती है उनका कुछ ना कुछ रेट होती है। वही रेट जो है 1, 10 या 100 में वो डिवाइडेड हो सकती है। तो कंपनी जो है वो इशू ऑफ शेयर्स को जनता के बीच या अपने ही एम्प्लॉइज के बीच वो शेयर्स इशू कर सकती है। तो एट पार वैल्यू यानी सम मूल्य पर, एट डिस्काउंट वैल्यू और मूल्य पर, एट प्रीमियम वैल्यू वो अधिमूल्य पर। यानी कोई भी कंपनी अगर 10 रुपया के चीज 10 रुपया में ही विभाजित इशू करती है तो एट पार वैल्यू कहलाएगा या सम मूल्य पे कहलाएगा। और 10 रुपया की चीज 8 रुपया में करती है तो डिस्काउंट वैल्यू कहलाएगा। और 10 रुपया की चीज जो है वो अगर 12 रुपया में करती है तो वो प्रीमियम वैल्यू कहलाएगा। तो इस तरह से कंपनी को जो है उसी के हिसाब से वो उसको मनी रिसीव करता है। अब कंपनी जो है दो तरह से शेयर्स को इशू कर सकती है। एक जो एप्लीकेशन पे दी अलॉटमेंट पे टोटल पा लेना होता है और दूसरा जो है उसको इंस्टॉलमेंट बांध देती है। तो जो इंस्टॉलमेंट बांधती है उस हिसाब से हम लोग को देखना है कि यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स जो है वो शेयर्स पेबल इन लमसम एक मुश्त में भी दे सकती है और एक शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट वो किस्तों में ये जनता से पैसा ले सकती है। तो इस तरह से ये होता क्या है कि यहाँ पे शेयर्स पेबल यानी रिसीव्ड ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी ए में यानी एक मुश्त में अगर होती है तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी आवेदन की राशि पाने पे जो है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगी और उसी पैसा को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने पर यहाँ पे शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल होगी। तो ये एक मुश्त यानी कि लमसम में पैसा आने पर होगा। अब यहाँ पे है कि अगर प्रीफरेंस शेयर्स होगी, प्रीफरेंस शेयर्स प्रश्नों में दिया रहेगा तो यहाँ शेयर्स के पहले प्रीफरेंस शेयर्स लगा देंगे। शेयर्स कैपिटल है तो शेयर्स के पहले प्रीफरेंस लगा देंगे। अगर प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है तो हर प्रश्नों में इक्विटी जरूर लगाएंगे, जैसे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड
तो अब आते हैं कि बी में लिखा गया था कि बी में आपका है कि शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट, यहां हो जाएगा शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले किसी भी जनता से एक बार में अगर नहीं लेकर के इंस्टॉलमेंट में कंपनी जो है अपने शेयर्स को बेचती है, पैसा लेती है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन पे होता है, एप्लीकेशन। दूसरा में अलॉटमेंट, तीसरा में फर्स्ट कॉल, चौथा में सेकेंड कॉल और 5 में फाइनल कॉल। यानी कि ये आवेदन पे पैसा मांग सकती है, फिर उसके बाद से आवंटन पे पैसा मांग सकती है, फिर ये प्रथम याचना, द्वितीय याचना और एक अंतिम याचना। इस प्रकार से कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं अपने अपने शेयर्स होल्डर, यानी जो शेयर्स को खरीदती है उसी को शेयर्स होल्डर कहा जाता है। शेयर्स होल्डर से ये एप्लीकेशन पे पैसा मांग सकती है, अलॉटमेंट पे पैसा मांग सकती है, फर्स्ट कॉल पे पैसा मांग सकती है, सेकेंड कॉल पे मांग सकती है, फाइनल कॉल पे मांग सकती है। तो इसमें जो है सबका दो एंट्री होती है। एक एप्लीकेशन पे पैसा डायरेक्ट प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो भी इनवाइट होती है, जो भी पब्लिक जो है शेयर्स को परचेज करते हैं, तो एप्लीकेशन का पैसा वो मिल जाता है। फिर इस पैसा को शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर अलॉटमेंट का पैसा को पहले मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता है, मांग करके फिर वो प्राप्त किया जाता है। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है, फिर प्राप्त किया जाता है। फिर सेकेंड कॉल का पैसा मांगा जाता है, फिर प्राप्त किया जाता है। और फिर फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाता है, फिर प्राप्त किया जाता है। प्रश्न में यह भी हो सकता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, या फर्स्ट कॉल अलग होगा, सेकेंड कॉल अलग होगा, फाइनल कॉल अलग होगा। इस तरह से आपके एप्लीकेशन से लेकर के और फाइनल कॉल तक के पैसा मांगा जा सकता है। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं कि अगर कंपनी के पास जो है, कंपनी के पास 5000 शेयर्स है, 5000 शेयर्स, जो कि ये 10 में इसका रेट है 10, यानी 5000 शेयर्स है, एक का रेट है 10, यानी टोटल ये जो है ये टोटल आ जाएगा 50,000 रुपया का शेयर्स है। तो ये अगर कंपनी को इंस्टॉलमेंट में मांगनी है अपने शेयर्स होल्डर से, सपोज हम मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और हम फाइनल कॉल पे कर लेते हैं। फाइनल कॉल पे ये 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं इस पे 2 रुपया मानते हैं, इस पे 3 रुपया मानते हैं, इस पे 2 रुपया मानते हैं। तो टोटल मेरे पास रेट कितना होना चाहिए 10 के हिसाब से, तो 2 3 5 2 7, यानी कि यहाँ पे 3 रुपया हो जाएगा। तो इस हिसाब से एप्लीकेशन पे 2 ही रुपया से मांग रही है, मतलब हुआ कि यहाँ 5000 शेयर गुना 2 के हिसाब से, यानी कि एक बार में 10,000। फिर यहाँ पे 5000 गुना 3 के हिसाब से मांगेगी तो 15,000 रुपया मांगेगी। फिर उसके बाद से यहाँ पे 5000 गुना 2 के हिसाब से, यानी कि 10,000 रुपया। फिर यहाँ पे 5000 गुना आपका 3, यानी कि 15,000 रुपया। टोटल जोड़ेंगे 10 15 25 35 और ये आपका 50,000 रुपया। तो एक मुश्त में पहला था कि लमसम पे मांगेगी तो टोटल एक ही बार में एप्लीकेशन के पैसा पे ही वो ले लेगी। लेकिन अगर इस तरह से होगा इंस्टॉलमेंट में, तो सबसे पहले आपका 2 रुपया से वो मांग करती है, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपये यानी 10,000 रुपया मिलेगा, अलॉटमेंट पे 15,000, फर्स्ट कॉल पे 10,000, फाइनल कॉल पे 15,000, यानी टोटल 50,000। लेकिन एक था ये इंस्टॉलमेंट में मिला। तो इस तरह से कंपनी मांग सकती है और प्रत्येक जो है स्टेप में 2-2 एंट्री होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शेयर्स होल्डर जो है वो कंपनी के शेयर्स को देने में सक्षम नहीं हो पाता है, बाकी लगा देता है, जिसको कॉल्सिंग एरियर कहा जाता है। उसके बाद से कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी के शेयर्स होल्डर जो है वो जो भी फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वक्त जो है वो फर्स्ट कॉल के पैसा दे देते हैं, तो वो आपका जो है कॉल्सिंग एडवांस कहलाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता
दे पाते हैं तो उसको जो है वो 3 बार 14-14 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर नहीं देने के बाद तभी नहीं दे पाते हैं तो उनके शेयर्स को जब्ती यानी अपहरण फॉरफिटेड कर ली जाती है और फिर दूसरों को रीइश्यू कर दी जाती है। इन सबसे बड़ी बात है इसमें कि अगर कोई मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स है अलॉटमेंट के वक्त में पैसा नहीं दे पाया तो एप्लीकेशन का दे चुका होगा तो एप्लीकेशन का 10,000 उसको लौटाया नहीं जाता है, उस पैसा को फिर हम फॉरफिटेड करके रीइश्यू करेंगे और वो जो आएगा हम शेयर होल्डर में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो इस तरह की ये कंपनी को उससे बेनिफिट हो जाती है फॉरफिटेड करने के बाद। तो यहाँ पे इस तरह का स्टेप है। अब हम लोग जर्नल एंट्री जानेंगे कि शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट में इस तरह की जर्नल एंट्री हम लोग दूसरा नंबर में देखे थे कि शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट में अगर पेबल होगा तो बताए थे कि वो बहुत सारे कॉल्स पे हो सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में हो सकते हैं। तो उसका एंट्री होता है सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाता है। वो एप्लीकेशन जब दिया जाता है जनता के बीच तो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन होता है, ट्रांजैक्शन हो गया। फिर एप्लीकेशन मनी को जस्ट हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं शेयर्स कैपिटल में। तो यहाँ एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया शेयर्स कैपिटल में तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। फिर उसके बाद से हम अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं फिर प्राप्त करेंगे तो अलॉटमेंट मनी ड्यू यानी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट मनी हम रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा हम ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल और फिर उसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल हो जाएगा। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल एक साथ कर दिए हम। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होने पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद से उस पैसे को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया। एक आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आता है यानी कंपनी को एस्टैब्लिश की जाती है तो उस समय कुछ ना कुछ खर्चा होता है तो वो खर्चा होने पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे शेयर्स लगा हुआ है तो किसी भी शेयर्स के पहले आप प्रीफरेंस या इक्विटी लगा सकते हैं। लेकिन कब जब प्रश्न में आपका दिया रहेगा कि प्रीफरेंस शेयर्स है तो वहां शेयर्स के पहले प्रीफरेंस लगा दीजिए। अगर प्रश्न में आपका नहीं कुछ दिया हुआ है तो ये मान के चलते हैं कि वो जनता के बीच दिया गया है, मतलब उस तरह से इक्विटी शेयर्स हम लोग लगा सकते हैं। अब है कभी कभी ऐसा होता है, अभी जैसे बताया आपको कि कंपनी जो है वो किसी भी हाल में डिस्काउंट में भी इशू कर सकती है और फिर प्रीमियम पे भी कर सकती है, एट पार पे भी कर सकती है। तो एट पार पे समूल पे करेगा तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से जैसे एंट्री है वैसे लिख देंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट पे करेगा तो जिसने डिस्काउंट पे करेगा तो यहाँ पे हम लिखे हैं कुछ नोट्स में कि कॉल सी एरियर्स को अगर डिस्काउंट जैसे कॉल सी बाकी रह गया तो बोला तो या डिस्काउंट पे करेगा तो डेबिट विद कॉल्स हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी पे एप्लीकेशन पे डिस्काउंट पे करती है तो यहाँ पे शेयर्स एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स हो जाएगा। अगर प्रीमियम पे करती है तो यहाँ पे ये डिस्काउंट डेबिट होगा, प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे ने कोई दिया ही नहीं किसी कॉल्स का पैसा। सपोज हम मान लेते हैं कि श्याम एक शेयर होल्डर है जो कि फर्स्ट कॉल पे वो नहीं दिया कुछ पैसा। तो अब एक बात बताते हैं कि फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया लेकिन राम से जो है, राम ही मान लेते हैं, राम से जो है पैसा पहले मांगेंगे तब ना पता चलेगा कि वो दिया कि नहीं दिया। किसी भी बंदा से मांगा जाता है, अगर हम किसी से 1000 रुपया मांगते हैं तो हम जानते हैं कि मांग रहे हैं तो मांगने में कोई कॉन्सिडर नहीं होता है और जैसे ही हम उससे मांग रहे हैं और जब वो दे रहा है तो 800 रुपया दे रहा है, 200 रुपया कम दे रहा है, 200 रुपया बाकी लगा दे रहा है। तो कॉन्सिडर हमेशा रिसीव होने पे पता चलता है, मांगने पर पता नहीं चलता है। तो फर्स्ट कॉल मनी पे अगर मान लेते 200 रुपया, अगर 1000 रुपया मांगना है 200 रुपया में नहीं मिला तो मांगने पे 1000 रुपया ही होगा। लेकिन जब प्राप्त करेंगे तो ये हम बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, जो कि यहाँ लिख चुके हैं। कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है वो भी विद बैंक के साथ होता है, विद बैंक लिख देते हैं। बैंक के साथ हो गया तो जब भी कॉल्स इन एरियर होगा तो मांगने पे नहीं होगा, प्राप्त करने पे होगा। अब है कि कॉल्स इन एडवांस।
सपोज मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉल के ही वक्त राम ने जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए वो एडवांस दे दिया। तो एडवांस दिया हमें, तो एडवांस जैसे ही रिसीव होता है तो वो आपका क्रेडिट हो जाता है, उसी वक्त पता चल जाता है। जब मांगते हैं हम तो नहीं पता चलता है, जैसे ही वो देता है तो पता चल जाता है कि एडवांस है। तो सपोज मान लीजिए फर्स्ट कॉल ड्यू होने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स का फर्स्ट कॉल और 2 शेयर्स कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। क्योंकि कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है और कॉल्स इन एरियर जो है वो डेबिट होता है। और इस प्रकार से जैसे ही 7 एंट्री में जाएंगे, क्योंकि बाकी लग गया वो अलग है, लेकिन जैसे ही एडवांस दिया वो किसके लिए दिया है, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल के दिया है। अब आप बताइए सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो हम मांगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मांगेंगे जितना से हमको मांगना था उतना से मांग लिए, लेकिन जैसे ही प्राप्त करेंगे तो जो बंदा जो पहले एडवांस फर्स्ट कॉल पे दे दिया था अब वो हमें नहीं देगा, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा। पहले क्रेडिट होगा जिस समय मिलेगा, और जब फिर नेक्स्ट में जो जिस समय का दिया हुआ है उस समय डेबिट हो जाएगा। इसीलिए कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट ऑन इंस्टॉलमेंट, यानी कि क्रेडिट जो है इंस्टॉलमेंट के वक्त बैंक के साथ कर देंगे, और फिर डेबिट जो है तो वो भी हम क्या करेंगे, बैंक के साथ हम लोग कर देंगे। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट यानी कि आगे की कोई भी चीज में देता है तो वहां पे शेयर कैपिटल में है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, फिर डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम की बात तो आपको बोल चुके हैं। अब है डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो जाएगा। तो इस तरह की ये जर्नल एंट्री है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम आपको बताते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने 1000 रुपया शेयर से डिमांड किया, लेकिन कंपनी को जो है शेयर होल्डर जो है 1200 रुपया से आ जाता है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। अब आप देखिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे लिख रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कंपनी जो है इशू करती है जनता के बीच जो है 10,000 शेयर 10 के हिसाब से, एंड टोटल 1 लाख रुपए का शेयर इशू की। जनता ने क्या किया कि 12,000 शेयर जो है वो 10 के हिसाब से जो है वो ये इनवाइट की, अप्लाइड की। तो यहाँ पे कंपनी का जो है 1 लाख रुपया का शेयर बनता है, लेकिन जनता अप्लाइड की आपका 1,20,000, यानी एक्सेस जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी हो जाएगा जो कि 1,20,000 और माइनस 1 लाख, यानी कि 20,000 जो है वो रुपया जो है एक्सेस आ गया। और शेयर्स के हिसाब से सोचे तो 10,000 की जगह पे कितना आ गया, वो 12,000 आया, तो यहाँ पे आपका 2,000 एक्सेस आया। यहाँ पे हम लोग समझना है कि एक्सेस आएगा तो एंट्री एक्स्ट्रा होगी, अगर उससे कम आएगा, जैसे 10,000 इशू किया कंपनी ने, अगर 9,000 आता है तो वैसे स्थिति में हमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होती है। और 10,000 का इशू किया 10,000 ही आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही 10,000 से 12,000 आता है, 11,000 आता है, ये एक्सेस आता है, तो उस समय हम लोगों को देखना पड़ता है कि एक्सेस कितना है। जो एक्सेस होगा या तो हम कंपनी, यानी सपोज कंपनी है तो या तो हम उसको लौटा देंगे या तो हम आगे के लिए अलॉटेड करेंगे कि आगे एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि एप्लीकेशन एक ही साथ सारा एंट्री बताते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पर, जब रिसीव होता है तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर दूसरा में लिखते हैं हम लोग जैसे ही एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर्स
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही साथ कर लेते हैं, सबसे बेहतर होता है। जैसे सपोज हम एक सिचुएशन में रखते हैं कि जो 2000 एक्स्ट्रा आया उसको हम लोग लौटाने की भी बात करेंगे और या एडजस्टमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो जितना आएगा टोटल, यहाँ इशूड किया 10,000 से, लेकिन अप्लाइड हुआ कितना, तो 12,000 से, तो बैंक में टोटल 12,000 से लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12,000 गुना 10, 1,20,000 एप्लीकेशन का पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो 1,20,000 नए शेयर्स कैपिटल में एक्चुअल में कंपनी का जो राइट शेयर है वो 10,000 है, तो 10,000 भी शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ 10,000 गुना आपका आ जाएगा 10, यानी कि 1,00,000 ही ट्रांसफर हो पाएगी। अब आपको क्या करना है कि 2,000 को या तो लौटा देना है, तो यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट लौटाने पर, ये लौटाने पर हो जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा आया है 2,000, तो 2,000 गुना आपका 10, यानी कि ये 20,000 हो जाएगा, यानी 1,20,000 का फिर ये हिसाब मिल गया। अब लौटा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लौटाने के बाद जो है वो हम लोगों को क्या करना है कि उसके लौटा दिए तो 1,00,000 से ही चलेगा। अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो 1,00,000 से ही चलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि लौटाने का एंट्री टू बैंक कर लिए, अगर सपोज मान लेते हैं कि ये चीज हम नहीं लिख करके अब उसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे शेयर्स अलॉटमेंट लिखेंगे। जब भी एडजस्टमेंट की बात आएगी तो शेयर्स अलॉटमेंट, लौटाने की बात आएगी तो टू बैंक लिखेंगे। अब शेयर्स अलॉटमेंट में हो जाएगा 2,000 गुना 10, यानी कि 20,000, यानी कि यह भी 1,20,000 हो जाएगा। और जैसे ही अलॉटमेंट की बात आएगी तो आगे का एंट्री में थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे आगे का थर्ड एंट्री में हम लोग क्या लिखते थे, अलॉटमेंट के पैसा ड्यू होने पर, अलॉटमेंट के पैसा ड्यू होने पर शेयर्स लिखते थे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 लिखते थे शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोगों को जो अलॉटमेंट का पैसा है, सपोज हम 10 के हिसाब से रेट है, लेकिन अलॉटमेंट जो है यहाँ 10 के हिसाब से हम लोग रिसीव किए थे ना, तो अलॉटमेंट का जो पैसा है वो मान लेते हैं कि हमको मिलना है 50,000 अलॉटमेंट का, लेकिन 50,000 के यहाँ हम लोग अलॉटमेंट का पैसा किए कि अलॉटमेंट का पैसा 50,000 मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट करते हैं, टू शेयर्स अलॉटमेंट। अब आप देखिएगा जो 20,000 पहले शेयर्स अलॉटमेंट का पैसा हम लोग को जो दे चुका है वो क्या आप देगा, नहीं देगा, तो 50 का ड्यू किए, लेकिन 20,000 घटा देंगे, क्योंकि वो इसलिए दिया है कि आगे एडजस्ट करने के लिए, मतलब हो जाएगा ये 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मोटा मोटी बात यही पता चला, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसी पे एंट्री एक्स्ट्रा होता है, जो अगर कम पे आ रही है, जैसे हम लोगों ने किया 10,000 का, लेकिन जनता ने 8,000 का अप्लाइड किया, तो उस पर कोई परेशानी नहीं है, एंट्री बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग एप्लीकेशन मनी जो है, एप्लीकेशन मनी भेजे 10,000 और 12,000 आती है, 15,000 आती है, तो उस समय ये एंट्री हो जाता है। मोहन लिमिटेड के पास ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपया है, रुपया और शेयर में अंतर होता है। अभी इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब भी रुपया हो तो उसका कोई ना कोई रेट होना चाहिए। कंपनी का यही मतलब ही होता है कि किसी ना किसी रेट के हिसाब से होनी चाहिए। तो डिवाइडेड जो है 20,000 शेयर्स 10 के हिसाब से 20,000 में 10 करेंगे तो 2 लाख ही आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास अगर 20,000 शेयर्स है तो वो 20,000 का 20,000 ही जनता को इशू करे, वो जनता को जो है कम भी कर सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं कर सकती है। 20,000 से कम कर सकती है, उतना कर सकती है, लेकिन अधिक नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी को इक्विटी शेयर जो है 12,010 के हिसाब से वो इशू करती है। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4, यानी 10 के हिसाब में 10 आ गया। ना ही इसमें कॉल्स इन एरियर है, ना ही कॉल्स इन एडवांस है, और ना ही इसमें प्रीमियम पे है, और ना ही इसमें डिस्काउंट पे है। तो
तो हम लोग जर्नल एंट्री जब करेंगे तो जर्नल एंट्री इस प्रकार से हम लोग करेंगे। नंबर 1 में नरेशन को छोड़ देते हैं, नरेशन इससे पहले हम आप लोग को लिखवा चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा उसको। एप्लीकेशन मनी डायरेक्ट रिसीव्ड किया जाता है तो उसका एंट्री लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 लिखे थे शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए 12,000 ही हम शुरू किए, 20,000 से मतलब नहीं है, तो 12,000 से ही पैसा आएगा, तो 12,000 गुना 2 यानी कि 24,000 रुपया ये एप्लीकेशन पे पैसा आएगा। दूसरा में बताया था कि एप्लीकेशन के पैसा को ट्रांसफर कर दी जाती है शेयर्स कैपिटल में, तो उसका एंट्री लिखी जाती है शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यह भी 24,000, चूंकि कोई बाकी कोई प्रीमियम नहीं है। उसके बाद से थर्ड में आ जाएगा आपका अलॉटमेंट पैसा। अलॉटमेंट का पहले ड्यू यानी मांगेंगे तो शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर्स मांगने का एंट्री शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पे 12,000 गुना इसका रेट कितना है 4 है, तो 12 चौका कितना हो गया 48,000, 48,000 से डिमांड करेंगे, और चौथा में जो है जितना का मांगे है उतना ही प्राप्त हो जा रहा है, क्योंकि इस प्रश्न में कोई कंसीडरेशन या एडवांस नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 लिखेंगे शेयर्स के अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 48,000, 48,000। फिर उसके बाद से आपका 5वां नंबर में जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 के रेट से मांगेंगे फिर प्राप्त करेंगे, तो मांगने का एंट्री शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट 48,000, चूंकि इसका भी 4 के रेट से, तो 12 चौका 48,000, 48,000। फिर इसको क्या करेंगे छठा में प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यह भी 48,000 हो जाएगा। अब इसी प्रश्न से एक बात बता देते हैं कि जिस प्रश्न में आपको ये पूछे कि कैश बुक बनाना है, तो उस जगह पे जो है ये बैंक का जहां जहां एंट्री हम लोगों ने किया है वहां वहां ये एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि जिस प्रश्न में आपको दे रखा है कि बैंक अकाउंट बनाना है, तो एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट शेयर्स एप्लीकेशन टू शेयर्स कैपिटल, और फिर यहाँ पे अलॉटमेंट का ड्यू का शेयर्स अलॉटमेंट टू शेयर्स कैपिटल बैंक को छोड़ देंगे, और शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। जब कैश बुक